चलो देखिएगा दोस्त, तो हम सब है ना मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट हम सबका क्लियर हो गया। तो इस वीडियो से है ना, इस वीडियो में एक्सरसाइज है ना प्रश्न नंबर आज स्टार्ट करते हैं। और अगर बेसिक अगर समझा है ना, जो भाई है ना अगर कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं देखें तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट देखें, उसके बाद एक्सरसाइज पे आए तो हम विश्वास से बहुत अच्छी तरीका से आपसे बनेगा भी और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलो हम शुरुआत करते हैं। देखना पहला प्रश्न यही है दोस्त, है ना। पहला प्रश्न क्या है, यही है। क्या बोला है कि मैट्रिक्स को तो पता है कि कैपिटल से सूचित किया जाता है मैट्रिक्स, इसी को तो मैट्रिक्स कहते हैं, है ना। इसमें जो संख्या इसको क्या कहते हैं, एलिमेंट से बोले तो अवयव कहते हैं, यही ना कहते हैं। चलो देखना पहला प्रश्न इसका क्या है कि अवयव की कोटि, क्या बोला गया है, अवयव की कोटि। अब पता होना चाहिए कि कोटि किसे कहते हैं। कोटि बराबर सूत्र होता है, पता ना क्या, आधा किसी को पंक्ति की संख्या ना, पंक्तियों की संख्या गुने स्तंभों की संख्या, रो गुने कॉलम, यही ना बोलते हैं। तो रो गुने कॉलम। तो चलो यहाँ पर हम सब गिनते हैं कितना पंक्ति है, पंक्ति गुना संख्या होता है ना, 1 2 3, यही ना हो। तो यहाँ पर हो गया पंक्ति कितना, ये हो गया, यही ना हो गया। अब अच्छा बताओ कि इसमें कॉलम कितना, बोले तो स्तंभ 1 2 3 4 गुने 4। इसी को तो कोटि कहते हैं ना दोस्त, अरे बोल ना, इसी का ना कोटि कहते हैं कि पंक्ति गुने संख्या, रो गुने कॉलम, रो गुने कॉलम, पंक्ति गुने संख्या को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं, है ना। ये सब बेसिक बात में हम सब बताए होंगे। तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा, पक्का। चलो हाँ, दूसरा प्रश्न को ध्यान से देखो, अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या। तो अवयव किसको कहते हैं, इसके जो अंदर एलिमेंट्स है, प्रविष्टि भी कहते हैं, अवयव भी कहते हैं, यही नहीं कहते हैं। तो इसी को अवयव कहते हैं, जो संख्या कुल टोटल है उसी को अवयव कहते हैं। तो बोला अवयवों की संख्या, तुम्हारा इच्छा, अगर तुम चाहता है कि ना हम काउंटिंग कर लेते, काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6 7 है ना, कर लो। तो टोटल कितना है, 12। अब वैसे तुमको पता है कि जब हमको कोटि पता है तो कोटि का अगर गुना कर देंगे तो भी हमारा आंसर कितना आना है, 12 ही आना है। गिनो इसको, तो कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 इतनी है। इसी को तो गुना कर दोनों, कोटि को अगर गुना कर देंगे तो भी तो हमारा क्या देखो टोटल संख्या निकल जाता है, टोटल अवयव निकल जाता है। यस या नो, पूरा एलिमेंट से निकल जाता है, कोई दिक्कत नहीं आता नहीं। तो ये समझ में आ रखा, अवयवों की संख्या, अवयव किसको कहते हैं, इसके अंदर जो जितना टोटल संख्या दिया गया है उसी को कहते हैं। बात समझ में आ रखा। चलो तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न ध्यान देना, अवयव है ना, अवयव पूछा है A3, क्या पूछ लिया है, A3 A21 A33 A24 और A23। तो ये हम बताए होंगे, चलो एक बार फिर से हम यहाँ पर कर दें कि यहाँ पर जो होता है जैसे आई जैसे सूचित करते हैं ना, लेकिन हम फिर भी बता दें कि जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ 1 1, ठीक है। तो पहला वाला को हम क्या कहते हैं, रो, और दूसरा वाला को कॉलम। बोले तो इसको क्या कहते हैं, पंक्ति, है इसको क्या कहते हैं, स्तंभ कहते हैं। क्या बात समझ में आ रखा, बात समझ में आ रखा है। इसका अर्थ ये हुआ दोस्त कि A1 मतलब पहला पंक्ति और दूसरा का क्या होता है, स्तंभ। माने पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान क्या है, जो आपको दिया गया मैट्रिक्स, तो पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान क्या है, तो पहला पंक्ति और तीसरा स्तंभ, पहला दूसरा तीसरा स्तंभ, मतलब ये ना हो गया। तो इसका मान कितना है, 19 है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अच्छा एक बात बताओ, A21 इसका अर्थ क्या, कैसे पढ़ेंगे, दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति और स्तंभ पहला, यही ना पहला स्तंभ है, इसका मान कितना है 32। क्या समझ आ रहा है। अच्छा इसका बताओ A33 का मान क्या है, A33 का मान तीसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा पंक्ति और तीसरा क्या है कॉलम, मतलब स्तंभ। तो यही लन है, तीसरा पंक्ति और तीसरा स्तंभ, तो कितना माइनस का 5। कोई दिक्कत दोस्तों। यहाँ बताओ A24 इसका कैसे पढ़ेंगे, दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, तो दूसरा पंक्ति चौथा स्तंभ, सही है क्या गलत, कितना हो जाएगा इसका 12। बात समझ में रखा। अगर हम पूछे A23 इसका मतलब पढ़ेंगे पहले कैसे कि दूसरा पंक्ति तीसरा स्तंभ, मतलब दूसरा रो तीसरा कॉलम, है ना। तो यहाँ पर देखो दूसरा पंक्ति और तीसरा कॉलम, तो क्या रहा है ना, हाँ 5/2। बताओ समझ आया कि नहीं, पहले मजा आ रहा है ना। इसलिए तो कहते दोस्त हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होता है, पर इसीलिए तो कहते हैं कि जो वीडियो का अंत तक टिकेगा वही सीखेगा। तो बताओ आंसर आया, समझ आया नहीं, पहले बताओ, समझ गया ना।
चलो स्क्रीनशॉट कर सकता है। चलो देखिएगा दोस्त, दूसरा प्रश्न क्या है, इसमें बोला गया है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगा, इसकी संभव कोटियां क्या होगा। और अवयवों की अवयव कितना है, 24 दिया गया है। और इसमें एक प्रश्न और है, ये पहला प्रश्न हुआ और दूसरा प्रश्न इसी में और दे दिया है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान से पहले समझना है, पहले 24 अवयव का आंसर हम जान रहे हैं ना, 24 अवयव, ठीक है। 24 अवयव का क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा कि क्या हमसे पूछ रहा है, कोटि का मतलब पहले बताओ। इसी को ना कहते हैं, जैसे 2 गुना क्रॉस 3 है ना, 2 क्रॉस 2, 3 गुना ऐसे 2 गुना 3, इसी को ना कहते हैं कोटिया। अभी भी तो सीखे थे, इसी को ना कोटिया कहते हैं। तो बोला 24 अवयव हैं, तो 24 अवयव में कितना कोटियां होगा। अर्थात कहने का यह है कि 24 का तुम ये सोचो कि 24 को तुम कैसे लिख सकते गुणनखंड में, मतलब गुना में कितना बार तुम लिख सकता है। तो जैसे अगर नहीं समझना तो पहले यहाँ पर देख लो कि इसका अर्थात ये हुआ कहना कि 24 हम कितना बार 24 ऐसा 2 अंक ले जो कोटि होगा, गुना होगा, तो उसी को ना कोटि कहते हैं। अरे ये भी ना कोटि कहते हैं गुना वाला को। तो ऐसा तो अंक उठाओ कि जो हमेशा 2 अंक को गुना करने पर हमेशा 24 आना चाहिए, उससे फालतू नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो जैसे कि हम पहला उठा लेते हैं 1 गुना 24 हो गया, इसी को ना कोटि कहते हैं। फिर हम ले लेते हैं क्या 24 गुना 1, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, समझ में आ रहा है ना। अब आप सोच रहा हूँ कि 1 गुना 24 लिखे, 24 गुना 1 लिखते, बात तो से में बात से नहीं है, यहाँ पर गुना वाला बात नहीं है, यहाँ पंक्ति हो गया या स्तंभ हो गया। अब यहाँ पंक्ति हो गया, ये स्तंभ हो गया, बात समझ में आना चाहिए। अगला, अच्छा बताओ, अगला हम ले लेते हैं 2 गुना 12, क्या 24 नहीं होता है, अरे बोल ना। फिर 12 गुने 2, बात समझ में आ रखा। और तू सब बताओ 3 क्या हो जाएगा, 3 गुने 8, अब फिर क्या हो जाएगा 8 गुने 3, और बताओ 4 गुने 6, और फिर क्या हो जाएगा 6 गुने 4। और कुछ तुमको लग रहा है, लग रहा है नहीं ना, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आया, बोलना। दूसरा प्रश्न इसी में क्या है, इसका दूसरा प्रश्न क्या है कि 13 अवयव अगर हो, 13 अवयव हो, अवयव मतलब समझता है ना, प्रविष्टि एलिमेंट्स जो मैट्रिक्स के अंदर होता है ना, इसमें अब बताओ तो सब क्या होगा इसका आंसर, बोलो। तो इसका क्या हो जाएगा 1 गुने 13, एक कोटि, और इसका कोटि क्या हो जाएगा 13 गुने 1। क्या और इसमें ऐसा कोई संख्या तुमको लगता है कि जो हम वो 2 अंकों के गुना करके 13 ले आए, क्या लगता है ऐसा है। तो इसका कोटियां कितना हो जाएगा, इसमें इतना ही कोटियां होगा। कोई दिक्कत, बात समझ में आ रखा है या नहीं, बोलना। कोई दिक्कत यहाँ तक हुआ नहीं ना। या फिर अगर संख्या का गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, इसमें कितना है 24 वाला में 8 हुआ, इसमें कितना हो जाएगा 2 गो, लेकिन आंसर यही देता होगा, है ना। कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो अगला प्रश्न को करते हैं। चलो देखिएगा दोस्तों, जैसे अभी आपने दूसरा प्रश्न को बनाया है, सेम हूबहू है ना, एकदम तीसरा भी अवसही है। जैसे देखो एक बार, यदि किसी अवयव में 18 अवयव है, ठीक है, तो इसकी संभव कोटियां क्या है। यदि इसमें 5 अवयव है तो कोटियां क्या है। तो कितना बोला दोस्त, 18 अवयव है ना, 18 अवयव। तो 18 अवयव में क्या आप समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहा है, कि 18 को ऐसा हम गुणन में लिखें कि 18 आना चाहिए, है ना। तो क्या नहीं कर सकता है, अब ये भी तो समझा कि 1 गुने 18 और 18 गुने 1। अगला बताओ 2 गुने 9 और 9 गुने 2, और कुछ होता है, हाँ 3 गुने 6 और 6 गुने 3, और होगा नहीं। तो 18 अवयव का कोटियां, संभव कोटियां यही इतना है, यही आंसर। कोई दिक्कत। अच्छा अब हमसे पूछ क्या लिया है, 5 अवयव है ना। तो 5 अवयव का क्या होगा बताओ, 5 अवयव का कि 5 गुने 5 है ना। तो अब इसके बाद 5 गुने 1 यही ना होगा, हो यही इसका क्या होगा आंसर। तो क्या बताओ, आसान लग रहा है या नहीं लग रहा है, समझ आ रहा है ना। तो चलो ठीक है, चौथा प्रश्न को करते हैं। चलो ध्यान देना, चौथा प्रश्न को ध्यान से समझना। इसमें 3 प्रश्न दिया गया, हम 1 बताएंगे और 2 आपको बनाना है, ओके। तो चलो समझना है, नहीं बनेगा तो पता है कि फिर से तो हम बताएंगे, है ना। चलो ध्यान देना, पहले अगर इसको समझना है, पहले प्रश्न को पढ़ने के लिए सीखो और समझने के लिए सीखो। अगर प्रश्न समझ में आने लगा तो फिर मैथ बहुत, है ना,
इजी हो जाता है। देखो यहाँ पर बोला है कि एक 2 गुने 2 अभियुक्त है ना इतना ए आई जे। इसका मतलब पहले क्या हुआ कि ए माने कि मैट्रिक्स का सूचांक है, इसके अंदर कुछ होगा है ना, एलिमेंट्स बोले अवयव इसके अंदर होगा ए आई जे में, तब पंक्ति और स्तंभ कहते हैं है ना, उस रूप में होगा। तो इनकी इस रूप में अब क्या कहा, इनकी रचना कीजिए, मतलब कि आप मैट्रिक्स बताइए, रचना के जिनके अवयव निम्नलिखित प्रकार के प्रदत्त हैं। मतलब हम आपको इस प्रकार से दिए हैं और हमको आप क्या करें, मैट्रिक्स निकाल के दिखाइए। बात समझ में रखा। तो कैसे करना पहले ये समझना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका हल क्या करेंगे, यहाँ पर समझाते हैं कि 2 गुने 2 का आप बताओ 2 गुने 2 का अभियुक्त क्या होगा, है ना। 2 गुने 2 का अभियुक्त तुमसे पूछे, 3 गुना 2 का पूछे, 2 गुना 3 का पूछे, या समझ रहे हैं ना। तो ये 3 गुना 3 का पूछे तो आसानी से निकाल सकता है, समझा होगा बेसिक कॉन्सेप्ट में, बेसिक में बताए होंगे। यहाँ पर समझोगे नहीं समझ में आ रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ कि 2 गुना 2 का इसका कोटि भी पंक्ति भी 2 होना चाहिए और स्तंभ भी 2 होना चाहिए। तो किस रूप में, ए आई जे के रूप में। तो ए आई जे के रूप में बोला है, तो यहाँ पर हम समझते हैं कि हो जाएगा वे कितना हो जाएगा, ए 11 माने 1 1। तो पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, अब फिर दूसरा क्या हो जाएगा 1 2। क्या ऐसा समझा था बेसिक में। फिर इसको हम क्या समझेंगे, ये दूसरा न है तो 2 1, यहाँ पर क्या समझेंगे 2 2। बहुत अच्छा दो। तो बताओ इसी को ना करते हैं कोटि। तो बताओ तो 2 गुना 2 का अभियुक्त है कि नहीं है। तो अब इसमें हमको अभी तो ये ना है, तो ये आंसर थोड़ा होगा, हमको इस रूप में बोलना है। अब यहाँ पर हमको समझना है कि इस रूप में हमको यहाँ इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान यहाँ पे लाके लिखना, वही हमारा आंसर हो जाएगा। बस में जिसके लिए हमको क्या कर दिया गया है, इसको ये कहा कि क्वेश्चन दिया है, आप इसे हल करके इसको पूरा मान पूरा कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, हल करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो पहले क्या हमारा यहाँ पर ए 1 1, पहला क्या है ए 1 1, आराम से तो पता होना चाहिए। पहला को क्या कहते हैं रो और दूसरा को क्या कहते हैं कॉलम। बोले तो पहला को पंक्ति कहते हैं और दूसरा को स्तंभ कहते हैं। क्या ये बात समझ में आता है। तो ये 1 1 है, तो पहला हो जाएगा आई का मान, पहला क्या हो जाएगा आई का मान और दूसरा क्या हो जाएगा जे के मान। तो एनी टाइम हर बार जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जो पहला मिलेगा, पहला जैसे कि ए 31 आ जाए, इसका मतलब कि 3 होगा पंक्ति, मतलब आई का मान और 1 होगा जे का मान। जैसे तुमसे कह दे कि ए 3 1 है, इसका मतलब किसका मान है आई का मान, आई दूसरा का क्या है जे का मान। बात समझ में रखा। ऐसे अगर हम तुमसे कह दें कि बता हुआ ये है इस प्रकार से, ठीक है ना, हम इसमें आई का मान क्या होगा, तो ये आई का मान और ये जे का मान ये हो जाएगा। मतलब ये पंक्ति को दर्शा रहा है, ये स्तंभ को दर्शा रहा है, रो को और ये कॉलम को। कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अगर इसमें नहीं दिक्कत है तो चलो यहाँ पे बनाते हैं। तो ये हमारा ये प्रश्न है ना। तो यहाँ पर क्या हमारा प्रश्न है ए 1 1। तो अब समझ में आ गया ना कि आई का मान कितना 1 और जे का भी मान 1। तो इसको अब हल करना है। यहाँ पर आई का मान भी 1 और जे का मान भी 1, आई पूरे का होल स्क्वायर अब बटे 2। इसको हल करो तो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर बटे 2, तो 2 का स्क्वायर 4 अब बटे 2, 2 दूनी 4 बराबर। इसका राइट आंसर कितना है 2। किसका मान आया ये 1 1 का मान कितना है तो 2। समझ आ रहा है पक्का। अच्छा अगर हम तुमसे कहें ए 1 2 का मान निकाल के दिखा, तो ए 1 2 का मान कैसे निकालेंगे। तो आई का मान कितना 1, आई का मान कितना 1 और जे का मान 2। तो यहाँ पर इसी को हल करते रहना है, यही प्रश्न दिया है, ठीक है ना। इसी को तो यहाँ पर बताओ आई का मान कितना 1 अब प्लस जे का मान कितना 2, आई पूरे का होल स्क्वायर अब बटे कितना 2। तब बताओ अंदरूनी पहले जुटेगा तो 2 और 1 3 और 3 का यहाँ पर क्या है स्क्वायर अब बटे 2, तो 3 का स्क्वायर कितना 9 अब बटे 2। तो ए 1 2 का मान कितना 9 बटे 2। क्या समझ आ रहा है बोल रहे हैं। अच्छा अगर हम तुमसे क्या है ए देखिएगा पर क्या है 1 मिनट, यहाँ पर है ए 2 1 दिख रहा है या कट रहा है दिख रहा है। तो बताओ यहाँ पर सूत्र ही ना है, तो क्या हो जाएगा आई का मान कितना 2 और जे का मान कितना 1 और बटे इसका पूरे का होल स्क्वायर अब बटा में कितना 2। इसको हल करो 2 और 1 3, तो 3 का स्क्वायर अब बटे 2, तो कितना हो जाएगा 9 बटे 2। कट नहीं रहा है ना, चलो ठीक है। अच्छा अब एक बचा कितना ए 2 2, तो यहाँ पर थोड़ा सा लिख दें इधर
जगह तो नहीं है ना, इधर ही लिख दे, कोई दिक्कत दोस्त। ए कितना निकालना है समझना है, यहाँ से हम लिख रहे हैं ए कितना है, ये A22 निकालना है, यही ना। तो A22 का मान क्या होगा, A22 बताओ, तो यही ना हल होगा। तो I का मान 2, J का मान 2, I पूरे का, इसी में कहा गया होल स्क्वायर, तो ये पूरे का होल स्क्वायर, ये पूरे का होल स्क्वायर, अब बटे 2, तो A22, इसको हल करो, 2 और 2 4, और 4 का क्या है यहाँ पर स्क्वायर, अब बटे का 2, तो A22, तो 4 का स्क्वायर 16, अब बटे 2, तो काटेंगे कितना 8 दूनी 16, तो A22 का मान कितना है 8। बात समझ में रखा, A22 का मान कितना है 8 है। तो A11 का मान 2, A12 का मान कितना 9/2, A21 का 9/2, और इसका कितना A22 का कितना आया 1 आया। तब यही पर तुमको क्या करना है कि A11 का मान किधर गया 2, यही लिख देना है। A12 का मान कितना है 9/2, और A21 का मान कितना है 9/2, और फिर बताओ कि A22 का मान कितना है, बोलना 8, यही ना है 8। तब बताओ कि यही ना है 2 गुने 2 का, यही ना है 2 गुने 2 अवयव वाला मैट्रिक्स, तो यही इसका क्या होगा आंसर हो गया। क्या बताओ समझ आया कि नहीं क्या है, बताओ समझ में आ रहा है। तो इसमें 2 प्रश्न दिया गया है, ठीक है, तो हमें विश्वास है कि आप दोनों बना लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, नहीं बना होगा तो फिर हम क्या करेंगे है ना, वो दोनों बताएंगे अगला वीडियो में, ठीक है दोस्त। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले दोस्त खुश रहें, खुशियां बांटते रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। तब तक ले दोस्त बाय।